नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर की पूरी दुनिया को खोलकर समझेंगे। घर की बिजली से लेकर मोबाइल चार्जर तक हर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में ट्रांसफॉर्मर किसी न किसी रूप में मौजूद होता है। लेकिन असल में ये काम कैसे करता है? प्राइमरी कॉइल क्या रोल निभाती है? सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज को कैसे कम या ज़्यादा करती है? और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में रियल आउटपुट कैसे मापा जाता है? आज हम हर एक कंसेप्ट को रियल इंडियन कंपोनेंट्स के साथ समझेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में एक प्रैक्टिकल डेमो भी मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, यानी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। ये सिर्फ एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम आता है। ट्रांसफॉर्मर के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और लैमिनेटेड आयरन कोर। प्राइमरी कॉइल में हम एसी सप्लाई देते हैं। आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को गाइड करता है और इसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से सेकेंडरी कॉइल में नया वोल्टेज जनरेट होता है। ट्रांसफॉर्मर की पूरी मैजिक इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में छुपी है। आयरन कोर ट्रांसफॉर्मर का दिल है। अगर हम सिर्फ हवा के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाएंगे तो आउटपुट बहुत कम होगा। आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करके दूसरी कॉइल तक पहुंचाता है। यही रीजन है कि लैमिनेटेड शीट्स का यूज किया जाता है ताकि एनर्जी लॉस कम हो। इंडियन ट्रांसफॉर्मर्स में ईआई कोर और टोरॉइडल कोर सबसे कॉमन होते हैं। जब एसी सप्लाई प्राइमरी कॉइल से गुजरती है तो करंट हर पल बदलता है। इसी चेंजिंग करंट की वजह से प्राइमरी कॉइल में एक चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ये फ्लक्स आयरन कोर के माध्यम से सेकेंडरी कॉइल तक ट्रैवल करता है। सेकेंडरी कॉइल इस बदलते फ्लक्स को काटती है और उसमें वोल्टेज जनरेट होता है। इस प्रोसेस को फैराडेज लॉ कहते हैं। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में कॉइल्स आपस में जुड़े नहीं होते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड उन्हें जोड़ती है। ट्रांसफॉर्मर की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है टर्न्स रेशियो। फॉर्मूला है V2/V1 = N2/N1, यानी आउटपुट वोल्टेज डिपेंड्स करता है कॉइल के कितने टर्न्स हैं। अगर प्राइमरी के टर्न्स ज़्यादा और सेकेंडरी के कम तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाता है। एग्जाम्पल, प्राइमरी 230 वोल्ट, सेकेंडरी 12 वोल्ट। इस केस में प्राइमरी कॉइल में काफ़ी ज़्यादा टर्न्स होंगे और सेकेंडरी कॉइल में कम टर्न्स। यही कारण है कि छोटे चार्जर से लेके एलईडी बल्ब के ड्राइवर्स तक सब में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स का ही यूज होता है। अब देखते हैं एक ओरिजिनल इंडियन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का डेमो। यहाँ प्राइमरी कॉइल में 230 वोल्ट सप्लाई जा रही है और सेकेंडरी कॉइल से 12 वोल्ट एसी निकल रहा है। हम मल्टीमीटर की मदद से आउटपुट मेजर करते हैं। आउटपुट आपको 11.8 वोल्ट से 12.5 वोल्ट्स तक दिख सकता है। ये नॉर्मल है। अगर लोड दिया जाए तो वोल्टेज थोड़ा ड्रॉप होगा। इंडियन लोकल मार्केट में इस तरह के ट्रांसफॉर्मर्स एलईडी स्ट्रिप लाइट्स, चार्जर्स, एडाप्टर्स और छोटे पावर सप्लाईज में यूज होते हैं। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एसी वोल्टेज को कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि कई जगहों पर अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। जैसे मोबाइल चार्जर का येलो मिनी ट्रांसफॉर्मर, एलईडी बल्ब ड्राइवर का टाइनी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर, इन्वर्टर का लार्ज हैवी ट्रांसफॉर्मर, स्टेबिलाइजर और यूपीएस के वोल्टेज करेक्शन ट्रांसफॉर्मर्स, टीवी और ऑडियो सिस्टम का पावर सप्लाई ट्रांसफॉर्मर और बड़े इलेक्ट्रिक ग्रिड्स में पोल माउंटेड ट्रांसफॉर्मर्स। हर जगह ट्रांसफॉर्मर की साइज और टर्न्स रेशियो अलग होता है, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल वही रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर काफ़ी एफिशिएंट डिवाइस है। अच्छी क्वालिटी वाले ट्रांसफॉर्मर में एफिशिएंसी 90% से 98% तक होती है, लेकिन कुछ लॉसेस भी होते हैं। कॉपर लॉस, आयरन कोर लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस। इंडियन मार्केट में लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज इन्हीं लॉसेस को कम करने के लिए किया जाता है। अच्छा कोर = अच्छा आउटपुट। ट्रांसफॉर्मर हमेशा एसी वोल्टेज पर काम करता है, इसलिए इसका हैंडलिंग करते समय सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी पर 230 वोल्ट होता है, ग्लव्स ज़रूर पहनें। वायर इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। मल्टीमीटर एसी मोड में होना चाहिए। कॉइल ओपन होने पर हाई वोल्टेज बिल्कुल ना छुएं। प्रैक्टिकल सिर्फ ट्रेंड लोग ही करें। सेफ्टी के बिना ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकल बिल्कुल ना करें। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपने ट्रांसफॉर्मर की पूरी वर्किंग, कॉइल टर्न्स, कोर, रियल डेमो और यूजेस को आसानी से समझ लिया होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी टॉपिक पर एक सेकंड एडवांस्ड पार्ट बनाऊं जिसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी एसएमपीएस ट्रांसफॉर्मर्स को डिटेल में समझें तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग कैलकुलेट करना मुश्किल लगता है? बस 20 सेकंड में समझ लो। पहला रूल,
प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इक्वल्स प्राइमरी टर्न्स अपॉन सेकेंडरी टर्न्स। एग्जाम्पल, 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अगर हम 460 टर्न्स प्राइमरी रखते हैं तो सेकेंडरी होगा 12 डिवाइडेड बाई 230 मल्टीप्लाइड बाई 460 इक्वल्स 24 टर्न्स। बस यही फॉर्मूला से कोई भी ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग सेकेंड्स में निकाल सकते हो। इस वीडियो को सेव करो, अगले ट्रांसफॉर्मर में काम आएगा।